आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 22 वचन 15 19 से 23। दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 33 से 36। और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 16 वचन 13 से 20। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 22 वचन 15 और 19 से 23। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने यह कहा, महल प्रबंधक शेबना के पास जाओ, मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 33 से 36। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितना रहस्यमय है उसके मार्ग। प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 16 वचन 13 से 20। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनास के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओगे कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।